दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और राजस्थान के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक का है। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर सुदर्शन और बटलर का आया जबरदस्त तूफान राजस्थान के गेंदबाजों का कब्र खोदते हुए स्टेडियम को बना दिया शमशान। सिर्फ छक्कों की बारिश करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने रच दिया नया कीर्तिमान और राजस्थान के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर गुजरात की टीम ने राजस्थान के सामने कितने रनों का लक्ष्य दिया? राजस्थान की टीम को किस गेंदबाज ने कराई मैच में वापसी? सुदर्शन ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? इन दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और धोनी में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में राजस्थान और गुजरात टाइटन के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात को उनके होम ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर शुभमन गिल के साथ साइन सुदर्शन की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को पहले ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं राजस्थान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी, लेकिन इनका स्वागत सुदर्शन ने अपने अंदाज में चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर अपनी टीम को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। वहीं राजस्थान के गेंदबाजों को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर और इस बार आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 14 रनों के स्कोर पर दिला दी। गिल टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से सुदर्शन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टी20 के सबसे खूंखार बल्लेबाज जोस बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बटलर ने आते ही जोफ्रा आर्चर का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 3 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर फजल हक फारूकी। इनका स्वागत सुदर्शन ने अपने अंदाज में तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोली और अपनी टीम को 4 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं राजस्थान के गेंदबाजों को एक बार फिर विकेट की तलाश थी और 5वें ओवर में राजस्थान ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और बुलाया तुषार देशपांडे को, लेकिन इनका स्वागत सुदर्शन ने खतरनाक तरीके से बेहतरीन छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर उनकी कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 49 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। पहला विकेट गिरने के बाद भी यह दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बटोर रहे थे। पावर प्ले के अंतिम मोबाइल में भी राजस्थान में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुलाया रफ्तार के सौदागर संदीप शर्मा को, लेकिन इसी ओवर में सिंगल लेकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 56 रनों तक पहुंचा दिया। 7वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर राजस्थान में फजल हक फारूकी को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत जोस बटलर ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर फारूकी की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम को 7 ओवर में ही 67 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजस्थान के खेमे में मातम पसरा हुआ था। 8वीं ओवर में विकेट की तलाश में राजस्थान की टीम ने एक और बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर महेश तीछड़ा को बुलाया, लेकिन उनकी कुटाई बटलर ने जमकर कर दी। इस ओवर में लगातार 2 चौके ठोककर बटलर ने अपनी टीम को 8 ओवर में ही 81 रनों तक पहुंचा दिया।
इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों से अधिक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। राजस्थान की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 7 रन खर्च किए। 9 ओवर में गुजरात का स्कोर 88 रनों तक बन पाया। राजस्थान की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तीछड़ा इनका स्वागत सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर महेश तीछड़ा ने जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और राजस्थान की टीम को 94 के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। बटर अपनी टीम के लिए 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुदर्शन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर शाहरुख खान आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। राजस्थान की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोफ्रा आर्चर और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 6 रन खर्च किए। 11 ओवर में गुजरात का स्कोर 100 रन बन चुका था। राजस्थान की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर फजल हक फारूकी, लेकिन इनका स्वागत शाहरुख खान ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौका जड़कर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर शाहरुख खान ने शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 13 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज भी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तिछड़ा। इनका स्वागत शाहरुख खान ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील किया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 140 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। जिस तरह से गुजरात का स्कोर आगे बढ़ रहा था, राजस्थान के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि गुजरात की टीम बड़े ही आसानी से राजस्थान के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा। शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन खर्च किए। वही 16वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तीछड़ा इनका स्वागत। पहले ही गेंद पर सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर तीछड़ा ने शाहरुख खान को स्टंपिंग कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 156 रनों के स्कोर पर दिला दी। शाहरुख खान टीम के लिए 36 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुदर्शन एक तरफ से अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब आए रदरफोर्ड और आते ही शानदार छक्का लगाकर रदरफोर्ड ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 16 ओवर में ही 163 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा और पहले ही गेंद पर रदरफोर्ड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 163 रनों पर दिलाई। सुदर्शन का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया आ चुके थे, लेकिन सुदर्शन संदीप शर्मा की जमकर कुटाई कर दिए। सबसे पहले शानदार छक्का और फिर चौका जड़का टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 17 ओवर में 176 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर और पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और अपनी टीम को 18 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 19वें ओवर में सुदर्शन अपना विकेट तुषार देशपांडे को दे बैठे। टीम के लिए 82 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर आए राशिद खान और आते ही छक्का लगाकर अपना खाता खोला और फिर चौका जड़कर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम गेंद पर रशीद भी अपना विकेट खो बैठे। गुजरात को छठा झटका 221 रनों पर लग गया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा पहले ही गेंद पर राहुल ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 217 रन तक पहुंचकर राजस्थान के सामने कभी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया।